नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, अभी आप लोगों ने 1-2 दिन पहले एक घटना सुना होगा और घटना यह था कि प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला के द्वारा एम्बुलेंस बुक किया गया क्योंकि वह महिला अपने पति को इलाज करवाने के लिए लखनऊ लेकर जाने वाली थी। लिहाजा उसने एक एम्बुलेंस बुक किया। एम्बुलेंस के माध्यम से वह अपने पति को लेकर लखनऊ के लिए निकलती है। एम्बुलेंस धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और आगे आता है बस्ती। बस्ती के क्षेत्र में आते ही एम्बुलेंस संचालकों द्वारा महिला के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाने लगता है। एक तरफ इधर महिला का पति जो है वो बीमार अवस्था में पड़ा होता है, उसके मुँह में ऑक्सीजन लगा होता है। एम्बुलेंस चालक जो है वह महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। इस बात का जब महिला के द्वारा विरोध किया जाता है तो एम्बुलेंस चालक जो है वो महिला के पति के मुंह में लगा ऑक्सीजन मास्क भी निकाल देते हैं, जिससे कि उस महिला के बीमार पति का हालत और गंभीर हो जाता है। लेकिन मास्क निकालने के बाद भी एम्बुलेंस चालक छेड़खानी करना नहीं रोकते हैं और महिला के द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस चालक जो है वह मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर महिला के द्वारा बस्ती पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की जाती है। महिला शिकायत करने के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा शिकायत लेने से भी मना कर दिया जाता है और पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि आप लखनऊ में जाकर ही शिकायत करिए। और इधर महिला के पति का हालत और नाजुक से नाजुक होने लगता है, लेकिन महिला के पति को एम्बुलेंस चालकों के द्वारा ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया जाता है। लिहाजा उस महिला के पति का एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है और इस घटना ने पूरी इंसानियत को फिर से एक बार शर्मसार करने का कार्य किया है, क्योंकि अभी तक जो घटनाएं सामने आ रही थी वो घटनाएं सामने आ रही थी किसी गली मोहल्ले से, किसी हॉस्पिटल से, लेकिन अब घटनाएं जो सामने आई हैं वो नए तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। अब घटना ये था कि एम्बुलेंस में भी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। एम्बुलेंस में जहाँ एक तरफ महिला के पति का जान दांव पे लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस चालकों के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा होता है कि बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कब किया जाएगा। बहन बेटियों के साथ इस तरह का दुष्पाप करने का कोशिश करने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कब की जाएगी, क्योंकि कोई भी घटना सामने आती है तो बोला जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यह समय ऐसा आ चुका है कि यहाँ पर उचित कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि उचित कार्रवाई का नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर महीना 2 महीने के बाद जमानत कराकर बाहर चले आते हैं। तो इसलिए अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देश में प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वह कोई भी प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, जिधर भी आप नज़र घुमाइए उधर 2, 3, 4 इस तरह के मामले सामने रोज़ आते हैं। आप जिधर भी नज़र घुमाइए उधर से हर रोज़ 2-4 मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं सरकार को भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।